शुरू। 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण मतलब नयन ऊपर की ओर है। तो ऑलरेडी चट्टान ज्यादा ऊंची है ना। तो ये चट्टान है हमारे भैया, ये हमारी चट्टान है मान लो, है ना। और ये हमारी मीनार है, ठीक है ना। ये हमारी मीनार है, ठीक है। ओके ओके। अब मीनार होगी आपकी ए बी, चट्टान होगी सी डी, ठीक है। अब ये कहता है 100 मीटर ऊंची एक मीनार। तो भैया ये ए से लेके बी तक की जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है। तो मीनार की चोटी, तो मीनार की चोटी है, मीनार की चोटी और उसके आधार, तो मीनार का आधार बी से एक चट्टान की चोटी, एक चट्टान की चोटी, तो चट्टान की चोटी सी। तो ए से सी की, ए से सी को देखा, तो ए से हमने सी को देखा, ठीक है। तो यहां पे जो कोण बना ये क्षैतिज रेखा, है ना। तो ये कितने डिग्री का कोण बना? पहले हमने लिया 30 का, तो भैया ये 30 का बना, पहला वाला 30 का, क्योंकि पहले चट्टान की चोटी की बात हुई, तो चोटी मतलब 30, फिर इसकी चोटी और इसकी चोटी, मीनार की चोटी चट्टान की चोटी 30। अब मीनार का आधार, आधार बाद में आया है, तो मीनार का आधार चट्टान की चोटी, मीनार का आधार और चट्टान की चोटी, तो मीनार का आधार चट्टान की चोटी, फिर 45 डिग्री का एंगल बन गया भैया। अब ये भैया ये कहता है कि भैया चट्टान की ऊंचाई कितनी है? वेरी सिंपल सवाल हो गया लगभग, क्योंकि आपको मालूम है ये जो मीनार है ए बी, इसकी ऊंचाई कितनी थी? 100 मीटर। और ये आपकी जो क्षैतिज रेखा है ये इसको नाम दे दिया हमने ई। तो बताओ ई से लेके डी तक की ऊंचाई कितनी है? ई से लेके डी तक 100 ऑलरेडी हमको मालूम हो गया। ये पूरी चट्टान है सीढ़ी, सीढ़ी में से इतनी ऊंचाई तो हमने बिना सवाल किए पता लगा ली, अभी तो हमने सवाल ही नहीं करा। और ये ई से लेके डी तक की ऊंचाई हमने पता लगा ली कि भैया 100 ये है, तो फिर ये वाला हिस्सा मालूम पड़ जाए, और दोनों को जोड़ लो तो टोटल मालूम। तो ये वाला सी से लेके ई तक का हमें नहीं मालूम कितना है, इसको हमने एच मान लिया। अब ऊपर की तरफ आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो नाम बताइएगा, समकोण त्रिभुज का नाम बोलो। AEC। वेरी गुड। समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में, और इन सवालों में अधिकांश लगभग 99% टेन थीटा ही लगता है, 99% टेन थीटा लगता है, बस 1% कभी कभी साइन कोसेक लग जाता है, बाकी तो 99 टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। वेरी नाइस, लंब बटे आधार। ये आपने बोला मैंने लिख दिया, एम्प्लाइज दैट, है ना। तुम चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो, हेलो इसके नीचे लिख सकते हो तुम, मैं ये साइड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इतने क्षेत्रफल में पूरा सवाल करना है, ठीक है ना। तो 10, ये 10 लिख दिया। 10 थीटा की जगह कौन बैठेगा? तुम बताओ, थीटा की जगह क्या लिखो भाई साहब? थीटा। इस छोटे त्रिभुज की बात हो रही है, छोटे त्रिभुज में AEC में 30 है, थीटा इज 30, है ना। तो ये थोड़ा सा सवाल बहुत सरल है, फ्री के नंबर है। और लंब, ये इस त्रिभुज का लंब कहलाता है। क्या है लंब बोलो? H। और आधार, ये इस त्रिभुज का आधार कहलाता है। अब ये हमको मालूम नहीं है कि मीनार और चट्टान के बीच में दूरी कितनी है, तो माना कि x मीटर, दिस इज x मीटर मान लो। ये हमें नहीं दिया, ये हमें नहीं दिया है, तो इसको हमने x मान लिया। ओके, 1030 इज वैल्यू बोलो 1/√3। वेरी नाइस, 1030 का मान 1/√3, ये 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहां से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टी करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। बोलो x बराबर कितना हो गया? √3h। x का मान 1 में गुणा करेंगे, x एकम x, और √3 का h में गुणा करेंगे तो √3h। तो ये हो गया आपका समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया? ये समीकरण 1 बन गया। अब क्या करेंगे? अब बड़ा त्रिभुज लेंगे, अब हम त्रिभुज बड़ा लेंगे, और बड़े त्रिभुज का नाम क्या बोलो? BCD। हाँ, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज BCD में
समकोण त्रिभुज बीसीडी में, है ना, चलो टेन थीटा बोलो। टेन थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार। टेन थीटा लंब बटे आधार, ठीक है ना। अब थीटा की जगह कितना आ जाएगा भैया? 60। थीटा कितना भैया? 45, 1045, ठीक है। और लंब बोलो कितना है? इस पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, बी सी डी, बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है भाई साहब। तो ये पूरा लंब होता है टोटल h प्लस 100, 100 मीटर। वेरी गुड, h प्लस 100। और आधार कितना है? x, आधार x, ठीक है। यहां तक आगे है ना, यहां तक हम आ चुके हैं। अब भैया मुझे ये बताओ कि 1045 का वैल्यू कितना होता है? 1045 का वैल्यू 1 होता है। 1045 का मान 1 होता है। वेरी नाइस, इज 1। 1045 इज 1 अपॉन 1 कर लेंगे। ओके, देखो यहां से इसका गुणा मैंने इसमें करा, x का 1 में मल्टी और इसका इसमें मल्टी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? मेरे को भी आ गई। चलो तो x बराबर बोलो बेटा क्या हो जाएगा? x बराबर हो गया h प्लस 100, h प्लस 100। आगे बात समझो सबको? अब x की जगह समीकरण x है, ये x है ना, इस x का मान क्या है? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। समीकरण x से पुट कर देंगे, रख देंगे। तो समीकरण x से मान रखने पर यहां लिख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो बताता हूं मैं, पहले तो ये बगदा हटा दो, अब इसकी जरूरत नहीं है ना, ये बगदा हट गया। चलो क्या है भैया, बोलिएगा। ये x है ना, x की जगह आ जाएगा √3h, क्या आ गया? √3h बराबर बोलो बेटा h प्लस 100, है ना, एम्प्लाइज डेट √3h। अब ये h उठ के इधर आएगा तो माइनस का 1h आगे एक रहता है बेटा, और ये अब h दोनों में तो क्या होगा? h कॉमन आ जाएगा। h को मैंने कॉमन लिया, h इज कॉमन, क्या हो गया आपका? h इज कॉमन, तो यहाँ क्या रह गया? √3 रह गया, यहाँ पे रह गया √3, और ये यहाँ पे रह गया ऋण का 1, और ये h दोनों में से आ गया बाहर कॉमन। बराबर में कितना है? 100। अब गुणा वाला है h, तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? ये गुणा में है तो h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा 100 बटे, ये गुणा में है, बटे में आ गया, ये बटे में आ गया, √3 माइनस 1, है ना, ये h का मान आएगा, ठीक है। अब भैया आपने h निकाल लिया, आप चाहे तो इसको, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, हम इसको हम थोड़ा सा और अपडेट करेंगे। क्या करेंगे? अपडेट करेंगे, यानी कि इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, है ना। चलिएगा, आपने 9th में पढ़ा होगा हर का परिमेयकरण, 9th की गणित लगेगी। हम यहाँ से 9th की गणित, हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने, ठीक है ना। अब भैया मेरे ये h, ये आपका 100 बटे में क्या है? √3 ऋण 1। अब ये जो माइनस है, हर का परिमेयकरण करते हैं ना, तो हर का जो चिन्ह होता है बीच में, वो माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ये माइनस की जगह प्लस हो गया। ये हर का परिमेयकरण मैंने भी 9th में सीखा था, जब मैं 9th में था, जब इसमें के सवाल हमने खूब करे। तो भैया h बराबर क्या हो जाएगा आपका? ऊपर तो आपका 100 है, और ब्रैकेट में क्या आ गया? √3 धन का 1, है ना, धन 1 कोष्टक पर। और नीचे देखो आप, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, सेम टू सेम है, √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1, तो ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी। ये वाला सूत्र देखो, a माइनस बी और a प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है तो कौन सा सूत्र लग जाता है?
ए का वर्ग का वर्ग माइनस बी बी का वर्ग। अब ए की जगह कौन बैठा है यहाँ पे? ए की जगह रूट 3 बैठा हुआ है। ये ए का मतलब रूट 3 है, हाँ, और बी का मतलब 1 है। ए का मतलब रूट 3 है, बी का मतलब 1 है, तो ए मतलब कितना? रूट 3 का वर्ग, एक बी मतलब 1 का वर्ग। चलो तो यहाँ लिख दो रूट 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। चलो ये हो गया आपका 100, कोष्टक में है रूट 3 धन 1, और नीचे नीचे क्या हो जाएगा आपका? देखो आप नीचे ध्यान से, नीचे 2 से रूट कट गया तो बाहर का, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 3 में से घटा दो, 3 में से गया तो 2 बचेगा पक्का। चलो ये मैं इधर कर देता हूं, क्या हो जाएगा ये? h बराबर 100 रूट 3 प्लस 1, और नीचे आपका 2 से काटो, 2 पंजे 10, 0 की 0, h बराबर क्या आ गया? 50। अंदर क्या है? रूट 3 का मान किसको याद है भैया? रूट 3 का मान बोलिए 1.732 प्लस 1, याद कर लेना, नहीं हो तो याद कर लेना, बार बार मैंने 9th में याद कर लिया था, है ना। तो चलो h बराबर 50, 1 रुपया और 1 रुपया, 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपया ने 17, 7 3 2, ठीक है, यहां तक आ गए। अब क्या? अब तो सवाल हो गया भाई साहब, देखो h बराबर, ये 0 है ना, पहले 0 लगा दो, 5 दूनी 10 की, फिर एक और 0, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16 का 6, हासिल लगा 1, 5 7 35 और 1 36 का 6, हासिल लगा 3, 535 ने 36 का 6, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, कितने अंक बाद दशमलव आएगी? 3, 1 2 3, ये 136.6, 136.6। तो भैया ये हिस्सा सी से लेके ई तक का हिस्सा कितना है? 136.6, यह लिख दो आप, 136.6 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ सी से लेके डी तक की कुल ऊंचाई? 236.6 वेरी गुड, ये तो टोटल क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल एच स्मॉल कैपिटल एच बराबर 136.6 236.6 मीटर। तो ये बहुत शानदार सवाल था, बहुत शानदार सवाल है, और इस सवाल को हमने बड़े ही शानदार तरीके से आपको बताया। तो अच्छा लगा आपको सवाल? यस सर। है ना। ये यहाँ पे बंद करना, तो भैया इसको निशान राइट का निशान है ना, राइट का निशान दबा दे। हाँ कहाँ पे है? अच्छा ये दबाएंगे तो यार